मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से फिजा में बेचैनी और टेंशन महसूस की जा रही है जब इसराइल और ईरान के दरमियान तनाज़ा एक नए मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने ईरान के अंदर अहम स्ट्रेटेजिक मकामत को निशाना बनाते हुए अचानक हवाई कार्रवाई की, जिसने तेहरान और उसके गिर्द ओ नवाही में खौफ और अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। रात के अंधेरे में धमाकों की गूंज और धुएं के बदाल शहर के आसमान पर छा गए और लोग अपने घरों से निकालकर महफूज मकामत की तरफ जाने पर मजबूर हो गए। इसराइल का कहना है कि यह कदम उसकी कौमी सलामती और दिफा के तनाजुर में उठाया गया, जबकि ईरान ने इस कार्रवाई को खुली दुश्मनी और खिलाफ वर्जी करार देते हुए सख्त रद्द अमल दिया, जिसके बाद मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला शुरू हुआ और कई मकामात पर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट करना पड़ा। हवा में इंटरसेप्ट होते रॉकेट्स और जमीन पर गिरते मलबे की तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि सूरत हाल कितनी नाजुक हो चुकी है। इस तसादुम ने सिर्फ दो ममालिक तक अपनी हदबंदी नहीं रखी बल्कि पूरे खित्ते को अपनी लापेट में लेना शुरू कर दिया है। लेबनान के सरहदी इलाकों में फौजी हरकत तेज हो गई है और मुख्तालिफ रीजनल ग्रुप्स अपनी पोजीशन मजबूत करते नजर आ रहे हैं, जिससे अंदेशा पैदा हो रहा है कि अगर यह सिलसिला ना रुका तो एक वासी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का खतरा बढ़ सकता है। दुनिया भर के सियासी रहनुमा और बैनुल अक़वामी इदारे इस सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं और इमरजेंसी मीटिंग्स का सिलसिला जारी है, जहां डिप्लोमेसी के जरिए टेंशन कम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि अभी तक कोई वाज़ेह डे-एस्केलेशन नजर नहीं आ रही। एनर्जी सप्लाई रूट्स, खास तौर पर गल्फ रीजन से गुजरने वाली ऑयल शिपमेंट्स पर इसका सीधा असर पड़ा है और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव ने ग्लोबल मार्केट्स को हिलाकर रख दिया है। माशी माहिरीन कहते हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसी अहम गुजारगाह मुतासिर होती है तो इसका असर सिर्फ रीजन तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि यूरोप, एशिया और अमेरिका तक महसूस किया जाएगा। इस जंग जैसी सूरत हाल का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ा है, जो रोजमर्रा जिंदगी के मामूल से हटकर खौफ के साए में जीने पर मजबूर हैं। स्कूल्स बैंड हो रहे हैं, तिजरती सरगर्मियां सुस्त पड़ रही हैं और हॉस्पिटलों में इमरजेंसी नफाज की जा चुकी है। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, जो शेल्टर्स में पनाह लेकर मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हैं। तज्जिया निगरों का कहना है कि इस तसादुम के पीछे सिर्फ फौजी स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि सियासी और रीजनल पावर डायनेमिक्स भी काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम नजर आते हैं और बयानात में सख्ती बढ़ती जा रही है। सवाल यह है कि क्या यह तनाज़ा महदूद हद तक रहेगा या फिर एक बड़ी जंग की शक्ल अख्तियार कर लेगा। बैनुल अक़वामी कम्युनिटी पर दबाव बढ़ रहा है कि वो फौरन मीडियाटर का किरदार अदा करे और दोनों तरफ को गुफ्तागू की मेज पर लाए, क्योंकि तारीख गवाह है कि जब भी मिडिल ईस्ट में आग भड़कती है तो उसके शोले दूर तक फैलते हैं। फिलहाल दुनिया की नजरें इस कॉन्फ्लिक्ट पर जम चुकी हैं और हर नया दिन एक नए इम्तिहान के साथ उभार रहा है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अकालमंदी और डिप्लोमेसी आखिरकार गोली और बारूद पर भरी पड़ेगी और ये टेंशन किसी वासी तबाही में तब्दील होने से पहले ही कंट्रोल कर ली जाएगी। लेकिन जब तक कोई वजह सियासी हल सामने नहीं आता, तब तक खित्ते में बेचैनी और गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है और दुनिया इंतजार कर रही है कि अगला कदम क्या होगा और क्या अमान की कोई राह निकाल पाएगी या नहीं।